हेलो। एक छोटा सा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आज। जिसे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6 इंटू में आपके पास लिखा है फैक्टोरियल 7 और इक्वल टू में आपके पास लिखा है फैक्टोरियल एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, ये अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे देखना, आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते भी 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे आप फैक्टोरियल 42 इस चीज़ को जो ये आपके पास लिखा है ना 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 42। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा आप ध्यान से देखना इन चीज़ों को। जैसे आपके पास देखो, ये बस क्वेश्चन ऐसे ही है। इसको हम मतलब इंजॉय के लिए आप समझ सकते हो, अभी कुछ हमें मैथ के बारे में अलग से चीज़ें सीखने को मिले उसके लिए हमने उठा लिया है। जैसे आपके पास इसको कैसे सोल्व करते हैं आप, तो सोल्व करने से पहले अगर हम एक चीज़ पे बात करें, जैसे मैंने कहा मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो आपके पास ऐसा लिखा है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल को ओपन करना हमें आता है, हम लिखते हैं 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। आप क्या करो, इसको बोथ साइड जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो बना वो बना 6 इंटू में फैक्टोरियल 5। और इधर क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो कि इसको 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में और 1, है ना। तो आपके पास क्या बना, 6 इंटू में फैक्टोरियल 5 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा क्या फैक्टोरियल 6 के इक्वल, है ना। जैसे 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके पास क्या बनेगा फैक्टोरियल 6। तो इस प्रॉपर्टी को बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। यानी मैं एक एग्जांपल अगर और बताता आपको, मैं ऐसा लिखता भी आपके पास कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल 6, तो आप इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या लिख पाओगे इसको, तो आप लिख पाओगे फैक्टोरियल 7 लिख पाओगे, है ना। सिंपल सी बात, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं इसको साथ साथ में और करने की शुरुआत करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है, देखो आपके पास लिखा है फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 7 और इक्वल टू में फैक्टोरियल एक्स। तो यहाँ से 6 को ओपन करो, तो 6 को ओपन करने पे आप लिख पाओगे 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 7 और इक्वल टू में आपके पास कितना है फैक्टोरियल एक्स। यहाँ पर देखना 4 और आप किसको 2 को मल्टीप्लाई करते, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो मैं बचे हुए नंबर्स पहले लिख रहा हूँ। तो 6 इंटू में 5, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 8 होगा, तो बचा क्या 3, और 1 को मल्टीप्लाई करने से यही नंबर वापस आ जाएंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है 1 को। साथ में आपके पास क्या आया 4 इंटू 2 हो गया 8 और साथ में आपके पास है फैक्टोरियल 7 और इक्वल टू में आपने कहा हमारे पास है फैक्टोरियल एक्स। यहाँ पे 8 इंटू में फैक्टोरियल 7 को क्या आप लिख सकते हो क्या फैक्टोरियल 8, क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 8। अभी जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी उसी से ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखना, जैसे आपके पास ये 6 है तो 6 के दो फैक्टर होते हैं, एक आपके पास 2 होता है और एक आपके पास 3। तो 6 को एक बार के लिए आप 2 इंटू 3 लिखना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या 2। तो एक तो आपके पास 2 आया, फिर आपके पास 5 आया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 9 और साथ में आपके पास लिखा है फैक्टोरियल 8 और आप क्या लिख पाओगे इसको, क्या लिख पाओगे इसको आप लिख पाओगे फैक्टोरियल एक्स इक्वल टू में जो आपके पास गिवन है। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है 2 इंटू में 5 तो हो गया आपके पास 10 और यहाँ पे 9 इंटू में फैक्टोरियल 8 को क्या फैक्टोरियल 9 लिखा जा सकता है क्या, और इक्वल टू में कितना आएगा फैक्टोरियल एक्स। यहाँ पे फिर वही 10 और 10 के साथ आपके पास है फैक्टोरियल 9, तो क्या इसको फैक्टोरियल 10 लिख पाओगे क्या आप, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टोरियल एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू बता दोगे ना, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपके सामने था इसको हम सोल्व करेंगे। एक बार आप फिर से देखो, अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभार कहीं से अच्छे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है।
यूनिवर्सिटी वगैरह एग्जाम्स के अंदर आता है, आपसे कोई स्कूल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आने चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आप कभी कभार किया करो ताकि हम मैथ को और अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाएँ, ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की और फिर इसको कैसे सोल्व किया, आप एक बार इसको देखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। इसी के साथ आप सबको थैंक यू।